please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और आज एक अहम बयान आया है जिसमें राम मंदिर पर रामविलास वेदांती का ये अहम बयान। अयोध्या में आज से संत सम्मेलन शुरू हो रहा है और वेदांती ने कहा है कि 2019 से पहले ही अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। संत सम्मेलन में ये एक बेहद अहम बयान, दावा किया गया कि 2019 से पहले ही राम मंदिर बनाया जाएगा। वेदांती के मुताबिक जब राम मंदिर के खंडर को तोड़ने के लिए किसी कोर्ट की इजाजत नहीं ली गई तो मंदिर के निर्माण में भी कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है। महंत वेदांती ने दावा किया है कि मंदिर आंदोलन को सीएम योगी के गुरु महंत अद्वैत नाथ ने शुरू किया था और मंदिर आंदोलन संत सम्मेलन में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। संत समाज का कहना है कि अब केंद्र और प्रदेश दोनों जगह सरकार है तो मंदिर कब बनेगा। हमारे साथ मौजूद हैं रामविलास वेदांती जी। महाराज जी, कब तक मंदिर बनेगा? अब कहा जा रहा है कि जो 2 दिवसीय संत सम्मेलन है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस राम मंदिर निर्माण को लेकर, आप शुरू से इस आंदोलन से जुड़े हैं। देखिए, ये जो संत सम्मेलन हो रहा है, ये संत सम्मेलन पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज का 80वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। 80 वर्ष के पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर संत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने से पहले भी यहाँ पर कई बार उनके इस जन्मोत्सव में आ चुके हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले वर्ष भी आए और इस बार भी आए। अयोध्या के संतों की हार्दिक इच्छा है कि अयोध्या में जहाँ पर रामलला विराजमान है वहाँ भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो। जब बिना कोर्ट के आदेश के इतना काम अयोध्या में हो सकता है तो बिना कोर्ट के आदेश के भी मंदिर का निर्माण हो सकता है। इसलिए 2019 चुनाव से पहले अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, इतना मैं जानता हूँ। महंत वेदांती का ये एक बेहद अहम बयान है। कहा यह गया कि जब ढांचे को तोड़ने के लिए कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी तो अब मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट की इजाजत की क्या जरूरत है। हरियाणा के करनाल में बीजेपी सांसद अश्विनी चोपड़ा ने गायिका सपना चौधरी की कांग्रेस से बढ़ती नजदीकियों की खबर पर विवादित बयान दिया है। करनाल में एक हॉस्पिटल का दौरा करने पहुंचे बीजेपी सांसद से जब सपना चौधरी के कांग्रेस पार्टी के प्रचार की खबर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा कि कांग्रेस या तो ठुमके लगा ले या तो चुनाव ही लड़ ले। कांग्रेस में ठुमके लगाने वाले जो हैं वही ठुमके लगाएंगे। ये तो उन्हीं को देखना है कि ठुमके लगाने हैं कि चुनाव लड़ना है। उनके प्रशंसक जो पार्टी लाइन से अलग हटकर है और अगर उनको ठुमके वाली वो कह रहे हैं तो ये अपमान कला का अपमान है। मैं तो बहुत आदर करता हूँ बहुत से कला क्षेत्र से जुड़े हुए अभिनेता और अभिनेत्रियाँ भारतीय जनता पार्टी में, सबके प्रति मेरे हृदय में आदर है। मैं उनके बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। कहना चाहूँगा चोपड़ा साहब से, आपका ये बयान कला का अपमान है और आपको अपना ये बयान वापस लेकर खेद व्यक्त करना चाहिए। कम से कम अगर कहीं अमित शाह जी हों तो अपने सांसद के बयान पर खेद व्यक्त करना चाहिए। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में कुछ लोग पेड़ों से चिपककर खड़े हो गए। इन लोगों ने सरकार से दिल्ली में पेड़ काटे जाने की योजना का विरोध किया और योजना वापस नहीं लिए जाने तक चिपको आंदोलन की तर्ज पर प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की। हम करेंगे। इस प्रदर्शन में कई सामाजिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली के रीडेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों को काटने का काम शुरू हुआ है और इसके विरोध में अब लोग सड़कों पे भी उतरे हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार के पेड़ काटने का फैसला तुरंत वापस लेने की मांग की। हम लोग ट्रीज लगाने की जगह उसको काट रहे हैं तो ये तो इंसानिटी है, मतलब पागलपन है। सामाजिक संगठनों की इस मुहिम को दिल्ली की केजरीवाल सरकार का भी साथ मिला। लिहाजा दिल्ली सरकार ने पेड़ काटने की योजना वापस लिए जाने की मांग की और इसको सही माना। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज आंदोलन में शामिल होने भी पहुंचे और लोगों से ज्यादा संख्या में पेड़ों को काटे जाने से रोकने की मुहिम में शामिल होने की अपील की। हमारी पार्टी औपचारिक रूप से कह रही है कि इस प्रोजेक्ट को आप रोक दीजिए, इसको आप कहीं और ले जाइए जहां पे पेड़ ना काटे जाएं। NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की योजना के मुताबिक राजधानी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बनने वाली बहुमंजिला इमारतों के लिए 16,000 से ज्यादा पेड़ काटे जाने हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज अपनी किताब कश्मीर ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल को लेकर विवादों में घिर गए। उन्होंने एक बार फिर से कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि केंद्र सरकार कश्मीर में ज्यादा सुरक्षा बल का इस्तेमाल कर रही है, इससे घाटी में ज्यादा लोगों की मौत होंगी। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने इंटरव्यू में कहा है कश्मीर को लेकर, उन्होंने लिखा, घाटी को लेकर इस वक्त केंद्र सरकार गलत नीति अपना रही है। अब वो ज्यादा सुरक्षा बल भेजेगी, ज्यादा सीआरपीएफ की टुकड़ियां यहां पर अब आएंगी और ज्यादा बल प्रयोग करने की नीति अपनाई जाएगी। सोज ने आगे लिखा और कहा है, इस नीति की वजह से घाटी में ज्यादा लोगों की मौत होगी। इंटरव्यू में सोज ने कहा, लेकिन इससे कोई हल नहीं निकलेगा, समस्या का समाधान आगे नहीं होगा। लश्कर तैयबा ने जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। लश्कर ने एक बयान जारी कर हत्याकांड में मीडिया पर झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही लश्कर ने जम्मू के बीजेपी विधायक लाल सिंह को कश्मीरी पत्रकारों को धमकाने से आगाह किया। तन्वी सेठ पासपोर्ट मामले में चश्मदीद ने खुद के अपहरण की कोशिश का दावा किया। यूपी के लखनऊ में तन्वी सेठ पासपोर्ट मामले में खुद को चश्मदीद बताने वाले शख्स ने अपने अपहरण की कोशिश का दावा किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा को और पुख्ता इंतजाम करने और खुफिया चौकियों को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया। राजस्थान के कोटा में एमबीएस अस्पताल में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से फैले कचरे को अस्पताल के अधीक्षक खुद झाड़ू उठाकर साफ करने लगे। झारखंड के लातेहार में कुछ लोगों ने गर्मियों की छुट्टियों में बंद पड़े एक सरकारी स्कूल के फर्नीचर और कक्षाओं में आग लगा दी। राजस्थान के हिडौन में एक बस के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से उसमें सवार करीब 15 लोग झुलस गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में राज्यपाल के नवनियुक्त सलाहकार विजय कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में सुरक्षा की समीक्षा की। यूपी के एटा में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के महिला डिग्री कॉलेज में चोर लाखों का सामान चुरा कर ले गए। मुंबई की कुर्ला में लगातार जारी बारिश की वजह से कई इलाकों में और सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किल बढ़ गई। यूपी के फतेहपुर में एक लड़की पर मामूली विवाद के बाद पिता की फावड़े से काटकर हत्या करने का आरोप लगा। यूपी में अलीगढ़ के पास कूड़े के ढेर में एक हैंड ग्रेनेड बम मिलने से सनसनी फैल गई। सऊदी अरब में महिलाओं को सड़कों पर वाहन चलाने की इजाजत मिलने को यादगार बनाते हुए महिला ड्राइवर असील अल हमद फॉर्मूला 1 कार चलाने वाली देश की पहली महिला बन गई। तुर्की में नए राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के लिए रविवार को लोगों ने मतदान किया। चीन के गुजहौ प्रांत में लगातार बारिश होने के बाद सड़कों और घरों में पानी भर गया और कई मकान और सड़कें भी टूट गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की सीमा पर सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए डेमोक्रेटिक नेताओं पर तंज कसा और अपनी सरकार के काम की तारीफ करते हुए बुश और ओबामा से बेहतर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के एक बीमार जवान से मिले। वायुसेना का जवान राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा था। इस घटना की सूचना मिलते ही पीएम मोदी उस जवान से मिलने के लिए पहुंचे और उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। राष्ट्रपति भवन में दरअसल सेशल्स के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था और उस वक्त ही ये वाकया पेश आया जब वायुसेना का एक जवान बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन इसकी खबर मिलते ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। बेहोश जवान को उपचार के लिए भर्ती भी करवाया गया। इस वक्त सेशल्स के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं और राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। लेकिन इस मौके पर वायुसेना का एक जवान बेहोश होकर जैसे ही गिरा तो प्रधानमंत्री मोदी खुद उनसे मिलने के लिए उसके पास पहुंचे। मुंबई में भारी बारिश के बाद अब समंदर में भी 3-3 मीटर ऊंची लहरें उठ रही है। बारिश के बाद अब मुंबई पर समंदर में हाई टाइड का खतरा मंडरा रहा है। बारिश की वजह से पूरी मुंबई जहां पानी पानी हो गई, वहीं हाई टाइड अब मुंबई वालों के लिए मुसीबत बढ़ा सकती है। मुंबई के समंदर में इस समय 3.5 मीटर से ज्यादा हाई टाइड की लहरें हैं। 3.5 मीटर से ज्यादा ऊंची उठ रही है। ऐसे में अगर मुंबई में फिर से भारी बारिश होती है तो मुंबई करों के लिए निश्चित ही दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि मुंबई के सारे नाले, सारी नदियां समुद्र में आते हैं और समंदर की लहरें।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चर्चित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नाबालिग लड़की का गैंगरेप करने की कोशिश की गई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि नौकरी दिलाने के बहाने 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप की कोशिश की। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये वही बीआरडी मेडिकल कॉलेज है जहां पिछले साल ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने की वजह से कई बच्चे काल के काल में समा गए थे। इसके अलावा इस कॉलेज में अप्रैल में एक छात्र ने आत्महत्या भी कर ली थी। पीड़िता के द्वारा 2 नाम बताए गए हैं, जो महिला उसको यहाँ पर लेके आई और एक व्यक्ति जिसके ऊपर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है। एफआईआर दर्ज करी गई है। इस घटना की विवेचना की जा रही है। जो पीड़िता के पेरेंट्स हैं उनको भी संज्ञानित कर दिया गया है और वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में डंपिंग ग्राउंड बनाने के विरोध में किसानों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया है। किसान ग्रेटर नोएडा के खोदना इलाके में जुटे जहां डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा था। जिला प्रशासन ने डंपिंग ग्राउंड के लिए जो जमीन तलाशी, वहां पर किसान इकट्ठे हो गए और काम रोकने के लिए कुछ किसान जेसीबी पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। साथ ही साथ उन्होंने ऐलान किया कि वो यहां डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। चूर हो जाएगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत नज़दीक आबादियाँ हैं। आप देख रहे हैं ऊपर हाई टेंशन का तार स्पीकर गुजर रहा है। यहाँ पक्षी विहार पास में है। पक्षी आएंगे यहाँ, कूड़ा पर बैठेंगे, वो यहाँ पता नहीं कितने हादसा होंगे। और हम लोग क्षेत्र के जितने भी वासी हैं यहाँ, चाहे वो 10 किलोमीटर तक की रेंज में भी हैं, हम सब लोग एकत्रित हैं। हम यहाँ किसी भी कीमत पर इस डंपिंग ग्राउंड को नहीं बनने देंगे। किसी भी कीमत पे डंपिंग ग्राउंड को नहीं बनने दिया जाएगा। गांव के आसपास के सभी गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। इंतज़ार इस बात का है कि जैसे अथॉरिटी की गाड़ियाँ यहाँ पे आएंगी उनको रोका जाएगा। हालांकि कोशिश ये भी है कि अधिकारियों से बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि ये जो नई ज़मीन चिन्हित की गई है ये आनन फानन में की गई है और गाँव वालों का यही विरोध है कि अगर डंपिंग ग्राउंड बनता है तो आसपास के गाँव के सभी लोग इससे प्रभावित होंगे। कैमरा से पंकज गोसाई के साथ विशेष तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, ग्रेटर नोएडा। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष नदीम जावेद ने जिन्ना पर बयान दिया है। नदीम जावेद के मुताबिक जिन्ना दाढ़ी नहीं रखते थे और शराब पीते थे। कर्म से वो मुसलमान नहीं थे। उन्होंने कहा कि जिन्ना ने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा किया। नदीम जावेद ने आगे कहा कि देश धर्म के नाम पर नहीं चल सकता। बड़े कमाल की बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो कि दाढ़ी नहीं रखते थे और वो अपने आप को मुसलमान कहते थे, लेकिन कर्म से मुसलमान नहीं। वो शराब पीते थे। ये ऐतिहासिक सत्य बोल रहा हूं। मोहम्मद अली जिन्ना शराब पीते थे। मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि कुरान में जो कुछ लिखा गया है इस्लाम के बारे में, वो जाहिल मुसलमानों को डराने के लिए लिखा गया। धर्म के नाम पर मोहम्मद अली जिन्ना ने इस देश के अंदर मूवमेंट खड़ा किया और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए पाकिस्तान बना। और अब सवाल पे आइए कि 1947 में धर्म के नाम पर पाकिस्तान जरूर बन गया, लेकिन 1971 में भाषा के नाम पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। बंगाली अलग हो गए और पंजाबी अलग हो गए। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि धर्म के नाम पर देश नहीं चल सकता, कामयाब नहीं हो सकता।